तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का कट ऑफ, ये वो सवाल है जो इस वक्त हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा होगा। तो चलिए, आज सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि सीधे आंकड़ों में उतरकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सेफ स्कोर आखिर होता क्या है। देखिए, हम यहाँ कोई हवा में बात नहीं करेंगे। हम पिछले सालों के डेटा को खोद कर निकालेंगे, हर कंफ्यूजन को साइड में रखेंगे और एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने लाएंगे। सिर्फ 8,113 वैकेंसी, जी हाँ, बस इतनी, और उम्मीदवार हैं लाखों। तो जाहिर है कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ऐसे में कट ऑफ को समझना सिर्फ जरूरी नहीं है, ये तो तैयारी की रणनीति का सबसे सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कट ऑफ के पीछे की पहेली को सुलझाएंगे। फिर हम देखेंगे कि पुराना डेटा हमें क्या सिखाता है। इसके बाद 2025 के एग्जाम को बारीकी से समझेंगे और आखिर में उस सेफ स्कोर पर पहुंचेंगे जिसका सबको इंतजार है। और हाँ, जोन वाइज प्रेडिक्शंस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, कट ऑफ स्कोर का रहस्य। मतलब ये जो नंबर आते हैं, ये आते कहाँ से हैं, कौन तय करता है इन्हें? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, कट ऑफ सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि किसी ने पेपर में कितना अच्छा किया। असल में ये तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो पूरा खेल तय करती हैं। पहली, वैकेंसी कितनी है। दूसरी, एग्जाम देने वाले उम्मीदवार कितने हैं। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। पुराना डेटा हमें क्या बताता है? कहते हैं ना, भविष्य को समझने के लिए अतीत को देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले सालों के ट्रेंड्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं। हमारे लिए 3 साल बहुत जरूरी हैं, 2015, 2019 और 2022। ये वो साल हैं जो हमें कट ऑफ के बदलते पैटर्न को समझने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिला, जिससे एक साफ ट्रेंड उभरकर सामने आता है। और अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जरा जोन के हिसाब से फर्क देखिए। चंडीगढ़ का कट ऑफ 82 से भी ज्यादा, और वहीं मालदा का कट ऑफ सिर्फ 61 के आसपास। मतलब सीधे सीधे 20 नंबर से भी ज्यादा का फर्क। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कोई एक मैजिक नंबर या जादुई स्कोर नहीं है जो हर जोन पर फिट बैठ जाए। और ये जो ट्रेंड है ना, ये सीबीटी 2 में भी कायम रहा। एक तरफ प्रयागराज जैसे हाई कंपटीशन जोन जहां कट ऑफ 82 को भी पार कर गया, तो दूसरी तरफ मुंबई जहां ये 67 पर ही था। मतलब साफ है किस जोन से अप्लाई किया गया है, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, 2025 के एग्जाम का ब्रेकडाउन। अब तक हमने ये तो देख लिया कि कट ऑफ कैसे ऊपर नीचे होता है। अब ये समझना जरूरी है कि इस बार का एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि यहीं से सेफ स्कोर का सारा गणित शुरू होगा। कुल 120 सवाल, बस यही वो नंबर है जिस पर सब कुछ टिका है। यही 180 सवाल रैंक और सिलेक्शन दोनों तय करेंगे। पर सवाल यह है कि ये सवाल बटे हुए कैसे हैं। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब 50 सवाल सीधे सीधे जनरल अवेयरनेस से हैं। मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 सवाल हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस वो सेक्शन है जो किसी को भी बाकियों से बहुत आगे या बहुत पीछे कर सकता है। तो अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार है, अनुमानित सेफ स्कोर। तो चलिए पुराने डेटा और एग्जाम के स्ट्रक्चर, इन सबको मिला के देखते हैं कि इस साल वो सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सेफ स्कोर का मतलब क्या है। देखिए, सेफ स्कोर का मतलब है एक ऐसा स्कोर या एक ऐसी रेंज जहां पहुंचने पर ज्यादातर जोन्स में कट ऑफ क्लियर करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, पर यह एक बहुत मजबूत बेंचमार्क जरूर है। तो एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से ये एक ओवरऑल सेफ स्कोर की रेंज है। जनरल कैटेगरी यानी यूआर के लिए ये 78 से 85 के बीच रह सकती है। इसी तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए भी रेंज दी गई है। ये एक मोटा मोटा अंदाजा है। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, ये जो नंबर है ये एक ओवरऑल रेंज है। असली कट ऑफ तो जोन के हिसाब से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा। और इसीलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, जोन वाइज प्रेडिक्शंस। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जोन की कहानी क्या हो सकती है। अब इस टेबल को देखिए, प्रयागराज और कोलकाता, यहां कट ऑफ 90 के भी पार जाने की उम्मीद है। वहीं मुंबई में 82+ और गोरखपुर में 80+। इससे एकदम साफ है कि जो हाई कंपटीशन वाले जोन हैं वहां का कट ऑफ ओवरऑल सेफ स्कोर से कहीं ज्यादा रहने वाला है। एक बार फिर वही बात,
जोन ही असली गेम चेंजर है। तो सवाल उठता है कि बाकी कैटेगरीज का अंदाजा कैसे लगाएं? उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो पुराने डेटा पर आधारित है। किसी भी जोन के यूआर स्कोर से आप OBC/EWS के लिए लगभग 2 नंबर, SC के लिए 7 से 9 नंबर और ST के लिए 10 से 12 नंबर कम करके एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली, जोन का चुनाव सबसे क्रिटिकल है। दूसरी, अगर जोन हाई कंपटीशन वाला है तो स्कोर 90+ भी जा सकता है। तीसरी, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ही असली किंगमेकर है। और चौथी और आखिरी बात, ये सब सिर्फ डेटा पर आधारित अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। इन्हें अपनी तैयारी के लिए एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सारे आंकड़ों और बेंचमार्क्स को देखने के बाद किसी की तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए और कैसे इन नंबर्स का इस्तेमाल सिर्फ डरने या खुश होने के लिए नहीं बल्कि अपनी रणनीति को और भी पैना बनाने के लिए किया जा सकता है।